Hello students, today we are going to start chapter 13 surface area and volume exercise 13.2 क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 डिस्कस कर चुके थे। अब हम आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द lateral curved surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter in height. How much steel was actually used if 1/12 of the steel was wastage in making the tank? Student, हमें क्वेश्चन नंबर 9 में एक क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दिया हुआ है जिसका डायमीटर है 4.2 मीटर, जिससे हम रेडियस निकाल लेंगे हाफ करके, और हाइट दे के रखिए 4.5 मीटर। इसका हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। और सेकेंड ऑप्शन में ऐसा बोला गया कि 1/12 स्टील उसको बनाने में वेस्टेज हो जाता है, तो एक्चुअल में कितना स्टील उसको बनाने में यूज्ड होगा। स्टूडेंट्स सॉल्यूशन पे आते हैं। डायमीटर हमें दिया है 4.2 मीटर। 4.2 का हम हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगी, तो वी कैन राइट 4.2/2। कैंसिल किया तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो रेडियस हमारे पास आ गई 2.1 मीटर। और हाइट हमारे पास ऑलरेडी दी हुई थी 4.5 मीटर, तो वो हमने लिख लिया। अब हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh। नाउ वी कैन राइट कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRh। हम फॉर्मूले में सारी वैल्यू अप्लाई कर देंगे। 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमने रखी 2.1 एंड एच की वैल्यू 4.5। 7 से हम 2.1 कैंसिल कर सकते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, तो 0.3 आ जाएगा। देन रिमेनिंग पोर्शन 2 इंटू 22 इंटू 0.3 इंटू 4.5। 2 को हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा, और 0.3 को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.35 आएगा। तो एक्सप्रेशन हमारे पास हो गया 44 इंटू 1.35। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 59.4 आ जाएगा। तो ये कर्व सरफेस एरिया है, तो हम लिख सकते हैं 59.4 मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकंड ऑप्शन में हमसे बोला गया है कि स्टील का 1/12 जो हिस्सा है वो वेस्ट हो जाता है टैंक को बनाने में। तो पूरा टैंक को कंप्लीट बनाने में एक्चुअल में कितना स्टील यूज़ हुआ वो हमें फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, हमें कंप्लीट टैंक बनाना है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला होता है 2πr, r + h। सारी वैल्यू हमने पुटअप कर दी। 2 एज इट इज़, पाई की प्लेस पे 22/7 रखा, आर की प्लेस पे 2.1, अगेन आर की प्लेस पे 2.1 प्लस एच की प्लेस पे 4.5। अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। 7 से हम 2.1 कैंसिल कर सकते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, तो 0.3 आ जाएगा, क्योंकि 21 जो है वो पॉइंट में है 2.1। ओके, 2 इंटू 22 44 आ जाएगा। 0.3 एज इट इज़, 2.1 और 4.5 को हम प्लस करेंगे तो 6.6 आ जाएगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया 44 इंटू 0.3 इंटू 6.6। तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 87.12 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये टोटल सरफेस एरिया आ गया टैंक का। स्टूडेंट्स, हमने मान लिया कि पूरे टैंक को बनाने में एक्स स्टील यूज़ हुआ है, और वेस्ट कितना हुआ है 1/12। तो वेस्ट हुआ है मतलब माइनस, तो x में से हम 1/12 माइनस कर देंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11/12x।
मीन्स 11/12 एक्स स्टील टैंक को बनाने में यूज़ हुआ है। अब हम 11/12 एक्स के इक्वल में टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू लिख देंगे। तो वैल्यू क्या थी? 87.12। ओके, अब एक्स की हमको वैल्यू निकालना है। तो 12 जो है 87.12 के मल्टीप्लाई में जाएगा और 11 डिवाइड में आ जाएगा। तो एक्सप्रेशन हो गया x इक्वल 87.12 इंटू 12/11। स्टूडेंट्स, अब हम 87.112 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आता है 7.92 और इसका हम मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 95.04 मीटर स्क्वायर। सो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि 95.04 मीटर स्क्वायर इतना स्टील पूरे टैंक को बनाने में यूज़ हुआ है। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। In the given figure, you see the frame of a lampshade. It is to be curved with a decorative cloth. The frame has a base diameter of 20 cm and height of 30 cm. A margin of 2.5 cm is to be given for folding it cover the top and bottom of the frame. Find how much cloth is required for covering the lamp shade. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक फिगर में बताया गया है कि एक लैम्प शेड है, ठीक है, और वो एक डेकोरेटिव क्लॉथ से कवर्ड है। तो जो फ्रेम है उसका डायमीटर है 20 सेंटीमीटर। तो हम डायमीटर की हेल्प से रेडियस निकाल लेंगे और हाइट दी हुई है 30 सेंटीमीटर। तो उसकी हाइट कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर। अब जो उसकी मार्जिन है टॉप में भी और बॉटम में भी, टॉप में भी है 2.5 और बॉटम में भी है 2.5। सो स्टूडेंट्स, उस लैम्प शेड को क्लॉथ से कवर करने के लिए कितना क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होगी वो हमें फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो लैम्प शेड है उसकी हाइट 30 सेंटीमीटर है। ऊपर की मार्जिन हमने 2.5 है ना ले ली और बॉटम की भी हमने मार्जिन 2.5 ले ली, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट हो गया। तो टोटल हाइट हमारे पास हो गई 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5। सो टोटल हाइट हमारे पास हो गई 35 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने टॉप की मार्जिन को भी हाइट में ऐड कर दिया है और बॉटम की मार्जिन को भी हमने हाइट में ऐड कर दिया है। अब हमारे पास डायमीटर था 20 सेंटीमीटर, तो हमने उसका हाफ करा तो रेडियस हमारे पास आ गई 10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास टोटल हाइट है और रेडियस है, तो अब हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh। सो हम फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुटअप कर देंगे। 2 इंटू 22/7, आर की प्लेस पे 10 और एच की प्लेस पे 35। 7 से हम 35 को कैंसिल करेंगे तो 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35। ओके, 2 इंटू 22 44 हो जाएगा, 10 इंटू 5 50 हो जाएगा। अब 44 को इंटू करेंगे 50 से तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स पूरे लैम्प शेड को बनाने में 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होगी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। द स्टूडेंट्स ऑफ अ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ competition for making and decorating pen holder in the shape of a cylinder with a base using cardboard. Each pen holder was to be of radius 3 cm and height 10.5 cm. The Vidyalaya was to supply the competitors with cardboard. If there were 35 competitors, how much cardboard was required to be bought for the competition? स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि एक विद्यालय के स्टूडेंट एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें एक पेन होल्डर को डेकोरेट करना है
और पेन होल्डर का शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल, जिसका रेडियस ऑफ बेस होना चाहिए 3 सेंटीमीटर और हाइट है 10.5 सेंटीमीटर। जो विद्यालय है वो कॉम्पिटिटर्स को कार्डबोर्ड का सप्लाई करता है। इस कंपटीशन में 35 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमें ये फाइंड करना है कि सभी स्टूडेंट के लिए मीन्स 35 स्टूडेंट है, कितना कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स हम लोग लिख लेते हैं, रेडियस है 3 सेंटीमीटर, हाइट है 10.5 सेंटीमीटर और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 35। स्टूडेंट्स, हमें कार्डबोर्ड का एरिया निकालना है कि कितना कार्डबोर्ड यूज़ होगा। तो वी कैन राइट कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने पाई आर स्क्वायर इसलिए ऐड किया है क्योंकि पेन होल्डर का जो ऊपरी हिस्सा है, जो टॉप है, वो ओपन है और वो सर्क्यूलर है, इसलिए हमने पाई आर स्क्वायर ऐड करा है। कर्व सरफेस एरिया की प्लेस पे हमने रखा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एज इट इज़। अब हम सारी वैल्यू फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू हमने 22/7 रखी, आर के प्लेस पे हमने 3 रखा, एच की प्लेस पे 10.5 प्लस अगेन पाई की प्लेस पे 22/7 एंड आर की प्लेस पे 3 और पावर में स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगाया। स्टूडेंट, 7 से हमने 10.5 कैंसिल किया है, ठीक है। 7 1 7, रिमेनिंग आया 3, तो 7 5 35, तो 1.5 आ जाएगा। अब हमने 2 इंटू 22 करा तो 132 आया, 1.5 एज इट इज़ लिखा प्लस 22 एज इट इज़, 3 का स्क्वायर 9 होता है, अपॉन में 7 एज इट इज़। 132 इंटू 1.5 198 आ जाएगा, प्लस 22 इंटू 9 198 आ जाएगा, अपॉन में 7 एज इट इज़। अब हम इसका एलसीएम लेके कैलकुलेट करेंगे तो 1584/7 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सो एक पेन होल्डर को बनाने के लिए कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी 1584/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन 35 स्टूडेंट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम इस एरिया में 35 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा 1584/7 इंटू 35, 7 1 7, 7 5 35, तो 1584 इंटू 5 हो जाएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स फिनिश होता है। साथ ही साथ हमारी एक्सरसाइज 13.2 फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 13.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।